यहाँ पे लोमा में जब आप एंट्री करोगे आर्मी चेक पोस्ट पे, तो भाई वो जो भैया थे आर्मी वालों ने बोला कि परमिट दिखाओ। तो भाई अगर परमिट शायद उस टाइम हमारे पास नहीं होता तो इतनी दूर तक आना, हमारा ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर आना बर्बाद हो जाता। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो भाई? सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारू। और अभी हम निकल रहे हैं हानले की तरफ। सो हानले हमें जाना है इस तरफ टूवर्ड्स उपसी, जो मनाली वाला हाईवे है। और उससे पहले हम जाएंगे भाई इस तरफ टूवर्ड्स लेह, बिकॉज यहाँ पे 5 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप दिखा रहा है। फ्यूल डलवा लेते हैं गाड़ी में, बिकॉज अब हानले तक 200-250 किलोमीटर और वापस यहाँ तक आने पर कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो पेट्रोल डीजल इज़ इम्पॉर्टेंट भाई, तो उसको भरवा लेते हैं। कर फटाफट 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 लगा ले, साइड लगा ले। तो फौजी भैया जा रहे हैं, तो टायर देख रहे थे गाड़ी के, पूछे थे भैया टायर के अलग से डलवा रखे क्या इतने मोटे मोटे? मैंने कहा जी भैया। सो भाई देखो टायर तो जो है लोग जो है भाई देखते ही हैं, नोटिस करते हैं भाई, बिकॉज टायर की वजह से लुक जो है गाड़ी का वो थोड़ा ज़्यादा ही भाई बल्कि और खतरनाक आता है। थोड़ा दुखता है यार, ऐसे लगता है यार अभी तो कल तो दिए थे भाई 4,000 रुपये, आज फिर से इसको दोबारा से 2-3 हज़ार रुपये दो यार। तो भाई ये भी चीज़ है, रोड ट्रिप में भाई फ्यूल तो अच्छा खासा कंज्यूम होता है, और ऊपर से जब आप ऐसी बड़ी हाथी जैसी गाड़ी लेके घूम रहे हो भाई, भैया और डाल देना, थोड़ा हिला हिला के भी डाल देना। 2500 लीटर आ गया, नॉट लीटर, 2500 रुपये का आ गया। 30 लीटर भाई साहब, 50 लीटर डलवाया था और 30 लीटर कंज्यूम हो गया, और गाड़ी आधी चली है भाई। ओ हो भाई, ये तो बहुत अच्छा खासा खा रही है तेल। चलो भाई, जय हो बाबा भोलेनाथ की। सो ये है उपसी। सो भाई हम पहुंच गए उपसी जो जगह है। अब यहाँ से भाई जो राइट जो ट्रक आया जिधर से ये रोड जा रही है मनाली की तरफ। रोक ले उधर रोक ले, उधर लगा लेना, पूछ ले उसको, बता दे। हान ले परमिशन तो परमिट शो करो। आते हैं सर, एक सेकंड। कौन सी परमिशन पे? अब तक तो पूरे लद्दाख में कोई परमिशन नहीं थी, अब कौन सी परमिशन है? ये पागल हो गया क्या? लोग जब मैं देख के आता हूँ। सो भाई जब से 3-4 दिन से भाई ले में पहली बार भाई अभी कुछ ऐसा नाटक हुआ है हमारे साथ में। सो अभी हम आ रहे थे भाई उस तरफ से, अपना कारू की लद्दाख लेह की तरफ से। और ये वाला जो चेक पोस्ट है ना, उपसी वाला जो चेक पोस्ट है भाई यहाँ पे, जो जहाँ से मनाली के लिए रास्ता कटता है आगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे भाई चेक पोस्ट पे हमें रोका इन्होंने, और हमसे कहने लगे भाई परमिट दिखाओ। तो यहाँ से भाई देखो सोमुरारी और इधर सरचू राइट जाता, वो आपको दिख जाएगा वहाँ पे पूरा बोर्ड जो लगा हुआ है ना भाई, सामने चौराहा जो है तिराया, वहाँ से राइट जो है वो मनाली के लिए निकल रहा है। और मनाली रास्ता खुला हुआ है भाई, कोई इशू नहीं है, लोग जा रहे हैं मनाली के लिए, एंट्री करके निकल जा रहे हैं। सो अभी जो हमें जाना है वो जाना है इस तरफ, ये इधर माहे की तरफ जाना है, माहे जो लिखा हुआ है, और सरचू मनाली राइट साइड। तो भाई एंट्री इन्होंने हमें लगा नॉर्मल एंट्री कराएंगे, हम चले गए भाई चौड़े होके कि भैया एंट्री कर लो। कह रहे परमिट दिखाओ। सो हमने कहा भैया परमिट तो है नहीं हमारे पास में। अबे कह रहे परमिट दिखाओ, कह रहे तुम 2 दिन से बिना लद्दाख में बिना लेह में बिना परमिट के घूम रहे हो। मैं सर अब तक तो जहाँ भी हम गए सिर्फ हमसे एंट्री करी, आप परमिट मांग रहे हो, परमिट हमारे पास तो नहीं है। कह रहे परमिट लेके आओ। मैं कहाँ से लेके आऊँगा जी परमिट? तो अगर आप ऑनलाइन निकाल लो। फिर बैठा के वहाँ पे 15 मिनट 20 मिनट ऑनलाइन वो फिर परमिट भरा उसका, अब निकल गया उसमें। दोनों बंदों का नाम है हम दोनों का, और जहाँ जहाँ जाना है, जैसे उपसी टाउन हो गया, हानले हो गया, सोमुरारी हो गया, रास्ते में जितने भी टाउन पड़ेंगे ना वो सब उसमें टिक 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 कर। भाई अगर आप भी इस तरफ आ रहे हो, लेह लद्दाख की तरफ आ रहे हो, तो बेटर है आप 2 बंदे 3 बंदे तो परमिट लेके आ जाओ एडवांस में यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। रास्ते में फिर वो सब नाटक हो, दिखाइए परमिट, हम आपको जाने नहीं देंगे, ये सब वो सब, तो बेटर है भाई। उसके लिए आप लेह परमिट डालिए, उसकी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पर आप डालिए, हमने क्या डाला था, लोकल शायद डाला था, लोकल में जाएंगे, उसके बाद में आपके नाम नंबर डिटेल वगैरह आपको डालनी है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ठीक है, उससे हो जाएगा। तो ठीक है भाई, अगर आप आएँ तो भाई परमिट लेके आ जाओ, ज़्यादा बेटर है। एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? हमें हानले जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती, हम हानले जाकर आएंगे, बट हमने मोहर लगवा ली है भाई।
भाई देखो कैसे रोड को ना चौड़ी करने का जो है काम चलता रहता है ब्रो की टीम। तो इधर से पहाड़ काट रहे हैं भाई, इस तरफ से जो भी पहाड़ तोड़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा मिट्टी निकल रही है, वो मिट्टी उठा के भाई इस तरफ जो नदी है भाई ये इधर अपनी इंडस रिवर, तो इसमें लाके डाल रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि रोड देखो धीरे 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 थोड़ी थोड़ी चौड़ी होती जा रही है। अब जो भी मिट्टी इसको सेटल होना होगा नीचे भाई हो जाएगी और धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाएगी वहाँ पे। तो वो रोड के हिसाब से भाई और रोड चौड़ी होती रहेंगी। देन ब्रो अपनी फेंसिंग वगैरह कर देंगे उस तरफ भाई, और आप लोगों के लिए और अच्छी रोड्स जो है भाई आपको प्रोवाइड करने का ब्रो का जो सपना है, ये मुझे कैसे पता, बट फिर भी मेरे को ऐसे लगा कि शायद ब्रो का सपना हो सकता है हमको अच्छी जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं उनको अच्छी रोड्स जो है प्रोवाइड कराने का। तो सच होता दिख रहा है भाई इस तरीके के एफर्ट से। क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे जरा, न्योमा 94, लोमा 115, सो मोरारी 134। हम तो ऐसे पढ़ रहे थे, सबका ही पता है लोमा कहाँ है नोमा कहाँ है। चलते रहो भाई जब तक हारने नहीं आता उसके बाद ही देखेंगे। रोड के नीचे नीचे उतरने का रास्ता ही नहीं दिया भाई कहीं पे। ब्रो कहता है कि भाई आपको नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ गाड़ी में चलो। तो मनीष कह रहा था कि भाई कुछ खुद ही बनाते हैं, इतना सारा आइटम हमने रखा हुआ है बनाने का, तो क्यों ना भाई खुद ही बनाया जाए, थोड़ी देर यहाँ पे बैठा जाए, एंजॉय करा जाए, धूप ली जाए सुबह सुबह की ताज़ी। 12 बज गए वैसे तो, सुबह सुबह नहीं है, बट फिर भी यहाँ की जो धूप है और हवा है वो ठीक ही लग रही है भाई, मस्त लग रही है। ऊपर आप माहौल देखो, नीला आसमान एकदम, कहीं कहीं पे बादल है, कहीं कहीं पे पूरा नीला आसमान दिखाई दे रहा है। तो भाई अभी इधर ही बैठेंगे, अपना सेटअप लगाएंगे आराम से थोड़ी देर। भाई देखो हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा हम कुकिंग के एक्सपर्ट तो है नहीं, बट हमारे पास जो भी सामान था हमने निकाल लिया है। और ये देखो छोटा वाला गैस जो था मनीष ने यहाँ पे लगाया हुआ है, उसके चारों तरफ लगा दिया पत्थर ताकि इसमें हवा ना है, और वो गैस बहुत सही जल रही है। और अभी हम क्या कर रहे हैं सर, पानी बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद भाई मनीष हमारे पास है ये दलिया, दिखाओ, ऑर्गेनिक वीट दलिया। सारी बोतलें भर लो, दिखा ना पानी कितना उबला, उबल गया भाई, डाल दे। बस अभी फूले। हमारे शेफ साहब जो है दलिया में चीनी मिला रहे हैं भाई, बहुत ज़्यादा मत मिला देना। अरे अबे बस भाई, मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाता हूँ। फिर आने का नहीं, जरा सा भी मीठा नहीं होने का। अबे कितने तो तूने चीनी पड़ा, 4 चम्मच भी नहीं किया होगा। 4 चम्मच बहुत हो गया, डालना और बस भाई आ जाएगा। ये देखो भाई हमने किचन पूरा यहाँ पे सेट कर लिया है, पहली बार, फर्स्ट टाइम, एंड वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ सच टाइप ऑफ एक्टिविटी। बट देखा भाई कि अगर हमारे पास टाइम था, ऑलरेडी 12:30 हो रहे थे, तो हम जल्दी निकल गए थे। हमें जाना सिर्फ जो है हानले एंड उसके बाद टाइम मिलेगा तो उमलिंगा निकलेंगे। तो भाई इफ़ वी हैव अ टाइम विद अस, सो क्यों भाई फालतू में 200, 250, 300 रुपये खाने में बर्बाद करे जाए। तो इफ़ वी हैव समथिंग टू कुक, सो लेट्स कुक इट एंड ईट। लुक तो फाइनल फिनिश भाई कैसी आई है यार, देखना आगे लेके आया, जरा दिखा एक बार, क्लोज लुक दिखाओ यार। और फिलहाल चम्मच यार निकाल के लानी पड़ेगी, तो मैं आपको इसी से टेस्ट करके बताता हूँ अभी क्या टेस्ट है। माइंड ब्लोइंग, क्या बना दिया हमने यार, संजीव कपूर जी को फेल कर दिया हमने। So guys, finally after a very delicious lunch, now it's time to move towards हानले। So भाई हानले अब निकल रहे हैं, 110 किलोमीटर दिखा रहा है हानले, यहाँ से 2 घंटे का टाइम दिखा रहा है। तो अभी 1:10 हुई है। एस्टिमेटेड टाइम जो दिखा रहा है भाई वो 3 बजे का दिखा रहा है। ये देखो भाई, ये एक कुत्ता इधर खड़ा हुआ है और एक से लड़ने के लिए वो देखो कितने सारे उधर खड़े हुए हैं भाई साहब, 1 वर्सेस ऑल। गजब है भाई, दमदार परफॉर्मेंस, लाइक ब्लैक स्कॉर्पियो। सामने देखो ब्लैक माउंटेन, काला पहाड़, हमने काला पत्थर सुना ना, काला पहाड़ है एक्चुअली। कोई बड़ा सा जो बादल है ना भाई वो सामने आ गया सूरज के, तो उस चक्कर में वो ना पूरा माउंटेन ब्लैक माउंटेन कर दिया। इस तरफ देखो भाई रेड माउंटेन्स, लिटिल रेड, देन पीछे ब्राउनिश ब्लैकिश, आगे देखोगे तो लिटिल बिट पर्पलिश,
मतलब कितने शेड ऑफ माउंटेन्स है भाई, इतने तरह के पहाड़ भी होते हैं, मैं पहली बार ही देख रहा हूँ यार। सो भाई हम पहुँच गए हैं नोमा। सो नोमा में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कल जहाँ पे हम गए थे उधर पैंगोंग लेक की तरफ भाई। सो वहाँ से जो टंगस्टे डरबक के पास जो जगह थी टंगस्टे से जो रोड सीधा आ रही थी वो चुसल करके जो रास्ता आ रहा था, चुसल एंड देन एक दो छोटे मोटे टाउन थे एंड देन वो रास्ता भी भाई यहाँ पे, ये जो जगह है नोमा, तो यहाँ पे आके वो रास्ता निकल रहा था भाई। तो मैं दिखाता हूँ, अगर वो रास्ता दोनों के मिल रहे होंगे तो वो रास्ता भाई यहीं पे मिलता है। आई थिंक वो जो रोड उधर से आ रही है वो दैट इज़, ये आ गया लोमा बिहार एंड वो वाली रोड जो आ रही है भाई ऊपर से, आई थिंक ये वाली रोड है। तो ये रास्ता है भाई जो हम इधर से आ रहे हैं, न्योमा लोमा, और ये वाला रास्ता है भाई वो जो उधर से आ रहा था कल पैंगोंग लेक की तरफ से होके नहीं आ रहा, चुसुल और ये वाला। तो अभी जो चेक पोस्ट पे जो भैया थे उनको मैंने एंट्री कराई, तो भैया बता रहे थे अच्छा नहीं, तो फौजी भैया कह रहे थे सर वीडियोग्राफी नहीं, तो मैंने भाई रोक ली वीडियोग्राफी। तो वो जो रास्ता उधर से आ रहा था भाई मैंने अभी आपको दिखाया ना, वो इस तरफ से जो आ रहा है वो चुसुल और पैंगोंग से आ रहा है वो रास्ता। तो भाई मैंने बहुत सही डिसीजन लिया, कल मैं उधर से नहीं आया। तो ये बोल रहे हैं कि भाई बहुत ही वाहियात और गंदा रास्ता है, सिंगल रास्ता है, धूल मिट्टी भरा रास्ता है। तो ये सजेस्ट करूँगा कि जो रूट मैं भाई फॉलो कर रहा हूँ, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो और मेरी सीरीज़ देख रहे हो तो कोई नहीं, एक दिन या आधा दिन एक्स्ट्रा लगेगा, बट यही रूट से आओ तो भाई ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, हालांकि वीडियोग्राफी भाई थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, आप जहाँ पे भी देखोगे ना, अभी यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा है। आर्मी के इतने सारे पोस्ट हैं भाई, टैंक्स घूम रहे हैं यहाँ पे, ड्रिल्स कर रहे हैं, अपनी तोप लेके घूम रहे हैं भाई, ड्रिल कर रहे हैं वो। तो हमने भाई कहीं पे भी अपना फ़ोन निकाला नहीं, कहीं पे भी अपना कैमरा नहीं निकाला, बिकॉज अगर यार रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और सेंसिटिव एरिया है, और भाई हमारे इंडियन आर्मी की प्राइवेसी की बात है कि भाई, बिकॉज चाइना बॉर्डर मेरे को लगता है भाई यहाँ से, बिकॉज अभी हानले की तरफ जाएंगे तो चाइना बॉर्डर थोड़ा दूर हो जाएगा, और आप इस तरफ जाएंगे ना चुसुल की तरफ, जो रास्ता दूसरा जा रहा है उस तरफ जाते हैं तो भाई चाइना बॉर्डर मेरे को लगता है मैक्स टू मैक्स 30-35-40 किलोमीटर होगा। इसीलिए भाई बहुत सारी जो है भाई यहाँ पे आर्मी के कैंप्स हैं, बहुत सारे आर्मी कैंप्स हैं, हर 2-2 किलोमीटर बाद आपको भाई आर्मी के कैंप्स मिल जाएंगे। सो भाई एक चीज़ और, जो परमिट हमने वहाँ पे उपसी में जो परमिट, ऑनलाइन परमिट हमने 900 रुपये पेमेंट करने के बाद जो हमने ऑनलाइन परमिट लिया था भाई, वो यहाँ पे लोमा में जब आप एंट्री करोगे आर्मी चेक पोस्ट पे, तो भाई वो जो भैया थे आर्मी वालों ने बोला परमिट दिखाओ, तो भाई अगर परमिट शायद उस टाइम हमारे पास नहीं होता तो इतनी दूर तक आना, हमारा ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर आना बर्बाद हो जाता भाई। तो लकीली भाई हमने परमिट ले लिया था ऑनलाइन। सो आई सजेस्ट कि भाई इस तरफ आओ, और या फिर आप ले भी घूमने आओ ना, कोई ऐसा पूछता नहीं है, बट कुछ जगहों पे पूछ लेते हैं। आप 5 दिन 6 दिन के लिए तो 6 दिन का परमिट ऑनलाइन बुक कर लो भाई, एक बंदे का 400 या 500 रुपये का परमिट है, 5 या 2 बंदे, जितने बंदे आ रहे हो उसके हिसाब से परमिट भाई बुक कर लो, काम आएगा भाई। भाई यहाँ पे गाड़ी चला के ऐसा लग रहा है हम कहीं ना राजस्थान के भाई कहीं रेगिस्तान में गाड़ी चला रहे हैं और हम खो गए हैं भाई, चलाए जा रहे हैं, ना आगे कोई दिख रहा है ना पीछे कोई दिख रहा है, पता नहीं भाई हम कहाँ गाड़ी चलाए जा रहे हैं। हानले 34 किलोमीटर बचा है, 34। भाई कोई घूमने नहीं आता क्या हानले में यार? पता नहीं भाई, हानले में कोई हारने ही नहीं आ रहा यार, ना पीछे कोई है भाई, ना आगे कोई है, ना हमें कोई आते हुए गाड़ी मिली उधर से, ना कोई आते हुए गाड़ी मिली है, ना जाते हुए हमारे पीछे कोई आ रही है। पता नहीं भाई क्या जगह यार। अब तो आर्मी भी नहीं आ रही भाई मनीष, लोमा के बाद तो आर्मी कैंप कूम भी खत्म हो गए, इसलिए हमने फ़ोन भी निकाल लिया भाई बाहर। देख रहे हो भाई कैसे कैसे पहाड़ हैं, और ये आप बिलीव करोगे, ये जो प्लेन रोड है भाई इस टाइम ये 14,500 फीट पे है, 14,500 फीट, 4200 कुछ 80 के आसपास ये हाइट है मीटर में, आप उसको कन्वर्ट कर लो, 14,500 फीट है भाई ये प्लेन, 14,500 फीट। और ओ भाई मारुति 800 जा रही है यहाँ पे, वो देख वो जा रही मारुति 800। एक गाड़ी तो मिली भाई लोकल हानले वाले की होगी, हानले में रहता होगा भैया, ऐसे पूछूंगा। और लोग वैसे ही परेशान होते हैं, स्कॉर्पियो, ये 4x4 थार फलाना ढिकड़ा, भाई ऑल्टो भी नहीं, मारुति 800 कब बंद हो गई थी इंडिया में आना इसकी मैन्युफैक्चरिंग, सोच रहे हो? 20 साल तो इसको मैन्युफैक्चरिंग बंद हुए हो गया शायद, उसके बाद भी मस्त जा रही है यार। बताओ ऐसे परेशान होते हो भाई, आपके पास जो भी गाड़ी है ना आप लेके आओ, आपको जहाँ जाना है ना लेह लद्दाख आप जाओ आराम से। ब्रो ने भाई ऐसा काम कर रखा, ब्रो का सपना है कि एक दिन इंडिया का एक बंदा लेह लद्दाख विजिट करे। देखो भाई फाइनली हम पहुँच तो गए हैं, हानले पहुँच गए हैं,
और अभी हानले में भाई हिसाब किताब ये है, देखो लिखा हुआ है इधर वेलकम टू हानले। और देखो 2-3 चीज़ें कन्फ्यूज़न हो रही है। यहाँ पे जो ब्रो ने बोर्ड लगाया हुआ भाई देखो, वे टू उमलिंगा 92 किलोमीटर दिखा रहा है, और वाया पोतीला टॉप करके दिखा रहा है 92 किलोमीटर, और भाई एरो लगाया हुआ इधर जाने के लिए, ठीक है। और वो देखो हानले 0 किलोमीटर है। और यहाँ पे भी आप देखोगे ना, पोतीला 55 किलोमीटर दिखा रहा है, जो पोतीला टॉप बता रहा है, मतलब वो 55 किलोमीटर है। एंड उसके बाद 92, मतलब तो मोटा मोटा जो हो गया आपका 38 के आसपास हो गया, 65, 75, 85, 95, हाँ, जो ऑलमोस्ट आपका 35-36 किलोमीटर बचा पोतीला से आपका उमलिंगा आएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ भाई टूरिस्ट असिस्टेंट बूथ। मेरे को तो भैया कोई दिख नहीं रहा असिस्टेंट बूथ, भाई कहाँ पे है, कोई सब बंद पड़ा है। ये भाई एक रेस्टोरेंट है, यही तो नहीं असिस्टेंट बूथ। इससे एक बार पूछ लेता हूँ भाई ये क्या बताएगा, पूछ के आता हूँ भाई इससे एक बार। कन्फ्यूजिंग हो रही है बहुत ज़्यादा यार, बिकॉज क्या ना एक्चुअल में टाइम हो रहा है 3:30, और मैं कहता हूँ चलो 2.5 घंटे भी पकड़ लेता हूँ ना, 3.5 से 2.5 घंटे भी आप निकाले तो आप 6 बजे पहुँच जाओगे। और वहाँ से वापस भी आते हो भाई, अगर हानले वापस आओगे तो अगेन आपको 3 घंटे लगेंगे, रात का टाइम हो जाएगा, तो 9 साढ़े 9 बज जाएगा। तो कोई मेरे को लॉजिक नहीं लग रहा भाई अब निकलने का। तो या तो मैं फिर यहीं पे हानले में हम स्टे करें और अर्ली मॉर्निंग फटाफट निकल जाएं और देन वापस आएँ, या तो ये हो सकता है। बाकी एक बार इधर पूछ लेते हैं भाई, बूथ वगैरह तो है नहीं, रेस्टोरेंट वाले भाइयों से पूछ लेते हैं। तो गाइस हमने फाइनली डिसाइड किया कि अब हम रुकेंगे हानले, बिकॉज आफ्टर सो मच R&D करने के बाद पता चला है, देखो वो वाली जो रोड है ना भाई, जो मैं पहले आपको दिखा रहा था उमलिंगा वाया पोतीला जो पास है, पोतीला वाला जो पास है, वो है तो भाई पूरी रोड बनी है, ब्रो ने अच्छी रोड बनाई हुई है वो, बट उस रोड पे वो पोतीला टॉप पड़ेगा 18,000 फीट, तो वो बहुत ज़्यादा कर्व है। तो ये बता रहे हैं कि इधर से थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा भी पड़ेगा, बट क्या है कि जब पासिस हैं, रोड बनी है, तो 15 किलोमीटर इधर से एक्स्ट्रा है। लेकिन मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, एक तो पहले 18,000 फीट आएगा एक, ठीक है, वो सांस थोड़ा नॉर्मल नहीं हो पाएंगे, फिर उमलिंगा आ जाएगा 19,000 फीट। तो भाई 2 एक्सट्रीम पासिस चढ़ना यार, पहला चीज़ ये। दूसरा हमने बाइक वालों से पूछा, अभी हम एक नोएडा से हमारे भाई मिले एक, एंड उनकी एज थी भाई 52, सो वो अपनी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के कपल यहाँ पे आए हुए थे। और जो भाभी जी थी भाई, उनकी हालत ख़राब रखी, वो कह रही भैया मेरे को ज़बरदस्ती लेके आए, मैं आ नहीं रही थी, इन्होंने कहा कि तेरे को ऐसे। और वो पता क्या किया, मनाली से आए और सीधा उन्होंने ये वाला रास्ता लिया, माहे वाला, वो उमलिंगा उन्होंने किया, एंड उमलिंगा से वापस मनाली और सीधा दिल्ली निकल जाएंगे, नोएडा निकल जाएंगे। सो भाई अब डिसाइड ये हुआ है फाइनल, टाइम हो रहा है 3:30, 2.5 घंटे जाने में लगेंगे उमलिंगा, 6 बजे अगर आप पहुंचोगे तो 2.5 घंटे वापस आने में लगेंगे, तो रात के बज जाएंगे 9:30। तो व्हाट आई सजेस्ट भाई, आप लोगों को भी एक चीज़ बोलूँगा, ये वाला रास्ता हो या वो वाला रास्ता, आपको जिस भी रास्ते जाना आप चले जाना, लेकिन अगर आप हानले पहुंच जाते हो 12 बजे से पहले 12 बजे तक अगर आप पहुंच जाते हो तो आप उमलिंगा करके वापस हानले आ सकते हो, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। और आप भाई 12 के बाद या लंच टाइम के बाद, जैसे हम पहुँचे अभी 2:30-3 बजे के आसपास, तो सजेशन भाई यही रहेगा कि आप यहाँ पे स्टे करो, अर्ली मॉर्निंग निकलो भाई 6 बजे, हाँ अपना उमलिंगा करो, वापस आओ। तो अभी चल रहे हैं भाई यहाँ से सीधा हानले। सो हानले जो है वो उस तरफ है, और हानले से वही वाला रूट पकड़ेंगे भाई जो सब हमें बता रहे हैं, वही रूट है, थोड़ा कच्चा रास्ता है, ऐसे ही रास्ता होगा भाई जैसे ये ऑफ रोड मिट्टी वाला रास्ता होगा, बट गाड़ियाँ जा रही हैं उधर से, तो हम वही वाला रास्ता पकड़ेंगे और कल मॉर्निंग में भाई वहाँ से निकलेंगे। सो दिस इज़ इट, आज का जो है ट्रैवल आज हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं भाई। अब हानले जाएंगे, वहाँ पे देखते हैं क्या करना है, गाड़ी में सेटअप करना है, वहाँ पे गाड़ी में सोना है या फिर कहीं होम स्टे लेके वहाँ पे सोएंगे। सो आज की वीडियो में भाई फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल और नए पार्ट के साथ। उमलिंगा पे आपको मिलेंगे भाई कल, और होपफुली चीज़ें अच्छे से कवर करें भाई। सो दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, मिलते हैं जल्दी। मनीष बाय बोल दो भाई। सो टिल देन स्टे हेल्दी एंड सेफ, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। देखो गाइस, मैंने भी 2 लहसुन खाए ना, तो कान भी खुल गए यार, नाक भी खुल गई है और आँख भी खुल गई है और कुछ और भी खुल गया भाई। बहुत जल गया यार पूरा, बहुत करारा लहसुन था यार। लद्दाख में ऐसे लहसुन मिलते हैं क्या यार? सारी मिर्ची कैसी होगी आगे, लहसुन ऐसे है तो मिर्ची तो धुआं निकाल देती होगी ऐसे आग लगा के। बट लेकिन यार ये है कि लहसुन खा के ना ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा ठीक हो जाता है। नाउ आई कैन ब्रीथ। यूपी 16 और यूपी 15 भाई देख रहे हो, पहले उमलिंगा पे पहुंचने वाले 2 बंदे निकले हैं। चल भाई शाबाश, गुड जॉब।